पहलगाम टेरर अटैक हुआ, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तमाम आतंकवादी मारे गए। इसके बाद दोनों तरफ से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया। उसके बाद फिर सीज फायर हो गया। सीज फायर होते ही तमाम तरह के सवाल उठने लगे। पहला सवाल तो यही कि सीज फायर क्यों हुआ। दूसरा सवाल ये कि सीज फायर के बाद इंडिया में मायूसी क्यों है। तीसरा सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान में इतना जश्न क्यों है। चौथा सवाल ये कि जब दोनों तरफ से मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो बढ़त किसको मिली। पांचवा सवाल ये, क्या किसी थर्ड पर्सन ने इस मामले में अब तक कोई रिसर्च की है, किसी युद्ध विशेषज्ञ की कोई रिसर्च सामने आई। इंडिया को जश्न मनाना चाहिए या मायूस होना चाहिए। इन तमाम इंफॉर्मेशन को हमने इकट्ठा किया और उनका किया है पोस्टमार्टम, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ही सच सामने आता है। सबसे पहले ये पाकिस्तान के कुछ वीडियो देख लीजिए या फिर वहां इस समय क्या माहौल है। इंडिया वालों, कर ली ना शिकस्त तस्लीम। इससे ज्यादा देर तक तो हमारी मोहल्ले की औरतें लड़ लेती हैं। जी इतना मनाई जाती है बहुत बहुत मुबारक हो यार आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये जो मिठाई खाई है हमने, ये जंग जीते की खुशी में खाई है। इंडिया वालों, ये वाला लास्ट है पक्का। आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई। अगर अब किसी ने बकवास की ना कि पाकिस्तानी फौज 80% बजट खा जाती है, तो खुदा की कसम इन्हीं मिसाइलों पे बांध के ना इनको भी इंडिया छोड़ आएंगे। भाई पूरा 100% बजट इनको दे दो, 100% बजट दे दो, हम अचार के साथ रोटी खा लेंगे। एक पाकिस्तानी ने उनको फेस किया और दुनिया ने देखा। हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा है, सबको देखा है, दिन की रोशनी में दिखाया है। देखा आपने, लेकिन इसमें पाकिस्तान की जनता का कोई दोष नहीं, मासूम है बेचारे। केवल वही देख पा रहे हैं जो वहां की सेना, वहां की मीडिया और वहां के हुक्मरानों ने उनके सामने तस्वीर रखी। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भाई की बात से ही शुरू करते हैं। देखिए इसको पूरी दुनिया ने कैसे देखा है। द वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और सबस्टैंक जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म पर युद्ध विशेषज्ञों ने क्या लिखा है। टॉम कूपर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, हवाई युद्ध विश्लेषक और इतिहासकार हैं। हवाई युद्ध के क्षेत्र में ही उनकी 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 1000 से अधिक आर्टिकल छप चुके हैं। उनके विश्लेषण पर दुनिया को बड़ा विश्वास है। उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म सबस्टैक पर लिखा है कि पाकिस्तान भारत का हमला रोकने में नाकामयाब रहा। भारत के लिए स्थिति तब और आसान हो गई जब भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। दूसरा नाम आता है जॉन स्पेंसर का। ये पूर्व में सेना में अधिकारी रह चुके हैं, अमेरिका की तरफ से इराक का युद्ध लड़ चुके हैं, अमेरिका के अर्बन वारफेयर इंस्टीट्यूट के निदेशक और आधुनिक संघर्ष से जुड़े मामलों की स्टडी करते हैं। उन्होंने लिखा कि भारत ने एक सीमित युद्ध का उदाहरण पेश किया, जहां उद्देश्य साफ था, तरीका स्पष्ट और नेतृत्व मजबूत। तीसरा नाम आता है विलियम गुडहिंड का। ये उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों का अध्ययन करके सशस्त्र टकराव को ट्रैक करने वाली संस्था कंटेस्टेड ग्राउंड के भू स्थानिक विश्लेषक हैं। इनका आर्टिकल द वॉशिंगटन पोस्ट में भी छपा है। इन्होंने भारत द्वारा पाकिस्तान के न्यू खान एयरबेस, शाहबाज एयरबेस और सुकुर एविएशन बेस को भारी नुकसान पहुंचाने की बात लिखी है। टॉम कूपर की तरह ही सबस्टैक पर सक्रिय रहने वाले पाउलो एगुआर ने लिखा है कि भारत के पास संघर्ष की कीमत चुकाने का दम है, पाकिस्तान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर है। एगुआर ने पुर्तगाल की नौसेना में योजना और नीति विभाग में काम किया है। वे फिलहाल भू राजनीतिक जोखिम विश्लेषण से जुड़ी रिसर्च में शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब इंडिया की क्लियर कट विक्ट्री है तो सीज फायर पर पूरे देश में मायूसी क्यों। पूरे ऑपरेशन के दौरान देश के नेतृत्व के साथ खड़ा रहने वाला पूरा देश तीखे और तल्ख सवाल क्यों पूछ रहा है। कुछ वीडियोज हैं, देखिए। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। जिस दिन से ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएट करना शुरू किया, उसी दिन से ही मीडिया और सोशल मीडिया पर इतनी चरस बोई जाने लगी कि देश की आवाम को लगा कि पाकिस्तान अब महज कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन के पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पाकिस्तान किसी दूसरी दुनिया में ही जी रहा है। वहां की आवाम को कोई दूसरी तस्वीर ही दिखाई गई। वहां के लोगों को सपने से जग जाना चाहिए, देखना चाहिए कि पूरी दुनिया उनके बारे में क्या कह रही है, क्या लिख रही है, सच क्या है।
इंडिया की बात करें तो यहाँ के नेता को वोट बैंक के चक्कर में इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं ना। यहाँ की मीडिया टीआरपी के चक्कर में ऐसा दिखाती है कि जीत के बाद जब सीज फायर होता है तो भी लोग मायूस हो जाते हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट हो चाहे द न्यूयॉर्क टाइम हो, सबने हमारे पराक्रम को दर्शाया है। सबने बताया है कि इस युद्ध में इंडिया भारी पड़ा है पाकिस्तान पे। तो अपनी सेना को सलाम करिए, सेना पे प्राउड करिए। उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए।